अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन अचानक काम करना बंद कर चुकी है और टच बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बताए गए तरीके अपनाने के बाद आपका फ़ोन फिर से ठीक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन चला रहे होते हैं और अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है या टच पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ऐसे में ज़्यादातर लोग तुरंत मोबाइल रिपेयर की दुकान पर पहुंच जाते हैं और बिना वजह पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई मामलों में इस समस्या को आप घर बैठे ही कुछ आसान स्टेप्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, बल्कि कई बार केवल एक छोटा सा सिस्टम बग होता है जिसे सही तरीके से रीस्टार्ट करके ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 आसान तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको सीधे तीसरे तरीके पर नहीं जाना है। सबसे पहले पहला तरीका अपनाइए। अगर उससे समस्या ठीक नहीं होती है तो दूसरा तरीका अपनाइए, और अगर दोनों तरीके काम नहीं करते तभी तीसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सीधे तीसरे तरीके से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई भी तरीका सही से काम न करे। स्क्रीन को ठीक करने का हमारा पहला तरीका है फ़ोन रीस्टार्ट। इसमें आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब स्क्रीन काम नहीं कर रही होती और हम रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर टैप ही नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आपको अपनी पावर बटन को लगातार दबाकर रखना है। इसे तब तक दबाए रखें जब तक फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ न हो जाए। किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन बंद होने के बाद भी पावर बटन को छोड़ना नहीं है, उसे दबाए ही रखें। कुछ सेकंड बाद आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट करेगा या स्क्रीन पर बैकलाइट दिखाई देगी। जैसे ही वाइब्रेशन महसूस हो या फ़ोन स्टार्ट होने के संकेत मिले, तुरंत पावर बटन छोड़ दें। अगर आप बटन नहीं छोड़ेंगे तो फ़ोन बार बार बंद होकर रीस्टार्ट होता रहेगा और सही तरीके से ऑन नहीं होगा। इसके बाद कुछ सेकंड इंतज़ार करें। फ़ोन पूरी तरह ऑन होने के बाद चेक करें कि स्क्रीन पहले की तरह काम कर रही है या नहीं। ये तरीका काफ़ी असरदार है और ज़्यादातर मामलों में केवल एक साधारण रीस्टार्ट से ही स्क्रीन फिर से ठीक हो जाती है। अगर आपका फ़ोन पहले तरीके से सही हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फ़ोन इस तरीके से ठीक हो गया। अगर पहला तरीका काम नहीं करता है तो इसका मतलब हो सकता है कि सिस्टम में थोड़ा बड़ा बग आ गया है। अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसमें भी फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। अब आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ दबाकर रखना है। दोनों बटन तब तक दबाए रखें जब तक फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ न हो जाए। जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट करे या स्टार्ट होने की बैकलाइट दिखाई दे, तुरंत दोनों बटन एक साथ छोड़ दें। इसके बाद कुछ सेकंड इंतज़ार करें। फ़ोन ऑन होने के बाद लगभग 95% मामलों में स्क्रीन पहले की तरह काम करने लगती है। अगर आपका फ़ोन दूसरे तरीके से ठीक हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फ़ोन की स्क्रीन दूसरे तरीके से सही हुई। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी तरीके की। अगर पहले 2 तरीके काम नहीं करते हैं तभी इस तरीके का इस्तेमाल करें। इसमें भी आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, लेकिन इस बार पावर बटन के साथ वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर रखना है। दोनों बटन तब तक दबाए रखें जब तक फ़ोन पूरी तरह स्विच ऑफ ना हो जाए। जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट करे या स्क्रीन की बैकलाइट दिखाई दे, तुरंत दोनों बटन छोड़ दें। इसके बाद कुछ सेकंड इंतज़ार करें और फ़ोन को पूरी तरह ऑन होने दें। इस तरीके से भी कई मामलों में स्क्रीन की समस्या ठीक हो जाती है और फ़ोन पहले की तरह सामान्य रूप से काम करने लगता है। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके फ़ोन की स्क्रीन पहले तरीके, दूसरे तरीके या तीसरे तरीके से ठीक हुई। इससे दूसरे लोगों को भी सही समाधान चुनने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही उपयोगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।